स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, केमिकल विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके पहले वाले वीडियो में इसके अगले वाले चैप्टर का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैद्युत अपघट्य है। कह रहा है निम्नलिखित में से वैद्युत अपघट्य है। प्रश्न हमारा यही है बिचवा। कह रहा है निम्नलिखित में से वैद्युत अपघट्य है चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, सोडियम सल्फेट। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर या फिर किसी विलायक में डालने पर विपरीत प्रकार के आवेशों में वियोजित हो जाते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वैद्युत अपघट्य पदार्थ है? तो सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी द राइट आंसर। सोडियम सल्फेट एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है और ये सब वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसके अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से वैद्युत अनपघट्य है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैद्युत अनपघट्य है। कह रहा है निम्नलिखित में से वैद्युत अनपघट्य है सोडियम सल्फ क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया, बेरियम क्लोराइड। तो बता दें बिचवा, इसका सी द राइट आंसर। यूरिया वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है, अर्थात यूरिया को आप जल में डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यूरिया एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सोडियम क्लोराइड के, तीसरा प्रश्न देखिए। कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर प्राप्त होता है। एनोड पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो क्लोरीन गैस प्राप्त होता है बच्चों। ऑप्शन डी द राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, अर्थात ये रहा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिए हैं, NaCl का जलीय विलयन है। इसमें हम क्या करें? विद्युत धारा प्रवाहित कर दें। विद्युत धारा अर्थात धन प्लेट और ऋण प्लेट से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो इसमें एक क्षण एनोड और दूसरा क्षण कैथोड रहेगा। तो कह रहा है कि बताइए कि एनोड पर क्या प्राप्त होता है? एनोड पर Cl- प्राप्त होगा, अर्थात Cl- प्राप्त होगा और Cl- एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl बना देगा और क्लोरीन गैस का निर्माण करेगा बचवा। कह रहा है कि तो इसका ऑप्शन डी द राइट आंसर, क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? फैराडे के विद्युत अपघटन नियम किससे संबंधित है? धनायन परमाणु क्रमांक से, ऋणायन परमाणु क्रमांक से, वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार से, धनायन के वेग से। तो हम बता दें कि इसका ऑप्शन सी द राइट आंसर, वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार। वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार फैराडे के नियम के विद्युत अपघट्य के नियम में क्या है? संबंध है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है एक विद्युत रासायनिक सेल बिचवा। प्रश्न देखिए। कह रहा है एक विद्युत रासायनिक सेल में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है
रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। तो पांचवा का ऑप्शन सी द राइट आंसर, वैद्युत रासायनिक सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है फैराडे के, बचवा देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विसर्जित आयन के भार W का मान है। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यही कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विसर्जित आयन के भार W का मान किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, W बराबर ZQ, W बराबर ZQ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विसर्जित आयन का जो भार W होता है बचवा, वो ZQ के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक फैराडे विद्युत का मान होता है, एक फैराडे विद्युत का मान होता है। तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करा MgCl2 से मैग्नीशियम के 1 ग्राम परमाणु निकालने के लिए निम्नलिखित में से कितने फैराडे की आवश्यकता होगी? यही कह रहा है, कह रहा है MgCl2 से मैग्नीशियम के 1 ग्राम परमाणु निकालने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी? किसको निकालना है बिचवा? मैग्नीशियम को। विलयन में मैग्नीशियम Mg डबल प्लस के रूप में रहेगा, Mg डबल प्लस। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा और क्या बना देगा? Mg बना देगा। फिर से देखिए बचवा, कहने का तात्पर्य क्या है? कह रहा है कि Mg को निकालना है ना, तो विलयन में Mg किस प्रकार से रहेगा बचवा? Mg डबल प्लस के रूप में पाया जाएगा, Mg डबल प्लस के रूप में पाया जाएगा, Mg पर 2 प्लस, Mg पर 2 प्लस पाया जाएगा बचवा। और यह कैसे Mg के रूप में परिवर्तित होगा कैथोड पर? तो यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा और क्या बना देगा? Mg बना देगा। 2 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है बचवा? 2 फैरेड के। 2 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? 2 फैरेड। और यह कितना प्राप्त होगा? 1 ग्राम प्राप्त होगा। Mg 2 प्लस विलयन में है और कैथोड पर Mg 1 ग्राम प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसे ग्रहण करना पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैरेड के बराबर होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2 फैरेड। जैठो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतने फैरेड की आवश्यकता होगी। 2 फैरेड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नौवां प्रश्न देखिए बचवा क्या कह रहा है। कह रहा है कि AlCl3 के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके ऋणोद पर 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम एकत्रित करने के लिए कितने फैरेड की आवश्यकता होगी? यही पूछ रहा है। 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम एकत्रित करने के लिए कितने फैरेड की आवश्यकता होगी? प्रश्न हमारा यही है। तो पहले हम एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा में आवेश। अणु भार 27 इसका आएगा
ऐसे प्रश्न में पहले हम क्या करेंगे बचवा, जो धातु दिया रहेगा उसका तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। AgCl में Ag क्या है, धातु है, इसका तुल्यांकी भार क्या कैसे ज्ञात होगा। एल्युमिनियम पूछ रहा है, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। तुल्यांकी भार बराबर एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार, अणुभार मतलब 27 बटा में आवेश, मतलब एल्युमिनियम पर आवेशों की संख्या कितनी है बचवा, 3 है, इसमें 3 है, तो तुल्यांकी भार कितना आ गया, 9 आ गया, तुल्यांकी भार 9 आ गया। अब फिर ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे। इसके बाद ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर फार्मूला होता है एल्युमिनियम का भार बटा में एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार। तो ऋणोद पर कितना, 13.5 ग्राम ना, तो 13.5 अब बटा में तुल्यांकी भार निकला है 9, कटंता खेल देंगे बचवा, 1.5 1.5 आ गया, अर्थात 1 ग्राम तुल्यांक 1.5 आ गया, क्या आ गया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और 1 ग्राम तुल्यांक 1 फैरेड के बराबर होता है, तो 1.5 ग्राम तुल्यांक 1.5 फैरेड के बराबर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट में 3.06 एल्युमिनियम की धारा, फिर से देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में 3.06 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित करने पर एकत्रित कॉपर की मात्रा, जबकि कॉपर का परमाणु भार हमको दे दिया है, तो कॉपर का तुल्यांकी भार सेम वही प्रोसेस करेंगे, कॉपर का तुल्यांकी भार निकालेंगे बचवा। इसमें कॉपर का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो 31.5 आएगा, कॉपर का तुल्यांकी भार आ गया 31.5। फिर कॉपर का वैद्युत रसायन तुल्यांक निकालेंगे, वैद्युत रसायन तुल्यांक निकालकर W बराबर ZIT, W बराबर ZIT पर रख देंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा। इसका मान क्या प्राप्त होगा बचवा, 3.16 ग्राम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, PDF खत्म हो गया। अगला प्रश्न, NaCl के जलीय विलयन में वैद्युत अपघट्य, NaCl के जलीय विलयन में वैद्युत अपघट्य करने पर कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ताप बढ़ने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है, ताप बढ़ने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है, व ताप घटने पर आयनन की मात्रा घटती है। ये देखिए बच्चों 2014 में पूछ लिया गया, अर्थात यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताप बढ़ने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। अगला प्रश्न, सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा घटती है, सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब वैद्युत अपघट्य के विलयन से 1 कूलाम का आवेश गुजारते हैं तो निरपेक्ष द्रव्यमान बराबर होता है। कह रहा है जब वैद्युत अपघट्य के विलयन से 1 कूलाम आवेश को क्या किया जाए, गुजारा जाए, तो निरपेक्ष द्रव्यमान किसके बराबर होता है, वैद्युत रसायन तुल्यांक के बराबर होता है, वैद्युत रसायन तुल्यांक के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत अपघट्य के प्रक्रम में एनोड पर होता है, विद्युत अपघट्य के प्रकरण में एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, जल अपघटन होता है, जल योजन होता है। बताइए कि वैद्युत अपघट्य में जो एनोड होता है उस पर क्या होता है। एनोड ना, एनोड कह रहा है, एनोड से हमारा तात्पर्य ऑक्सीजनेशन से आ रहा है। ए से एनोड, ए से ऑक्सीकरण, ए से एनोड,
ए से ऑक्सीकरण, अर्थात एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। बचवा एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका एक ट्रिक है। चलो चलो यार एसी का मजा लेते हैं, इसका ट्रिक है बचवा। चलो यार ओ यार एसी का मजा लेते हैं। चलो यार एसी का क्या करते हैं, मजा लेते हैं। ए से एनोड, ए से ऑक्सीजनेशन, सी से कैथोड, सी से रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीजनेशन और कैथोड पर रिडक्शन होगा। हाँ, समझे बचवा? अगला प्रश्न, लोहे की कील में जंग लगने पर उसके भार में कमी आ जाती है, उसके भार में वृद्धि हो जाती है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपितु लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है। भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपितु लोहा वी ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसका बचवा सी इज द राइट आंसर। भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपितु लोहा क्या क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है बचवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18वां प्रश्न, करा आयनन की मात्रा प्रभावित होती है। सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा प्रभावित होती है। दाब से भी बचवा आयनन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बढ़े या घटे आयनन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं। आयतन से भी कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ये गलत है। किससे प्रभावित होता है आयनन की मात्रा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा कम हो जाता है, अर्थात सम आयन की उपस्थिति से आयनन की मात्रा प्रभावित होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यह इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चों 2006 में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न, जब कॉपर सल्फेट के घोल में 100 मिली एम्पियर धारा 96,500 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो Cu का निरपेक्ष मात्रा क्या होगी? Q बराबर IT एक तो फार्मूला होता है बच्चों, जिससे Q का मान निकल जाएगा। ठीक है, Q का मान देखिए पहले निकालना पड़ेगा। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर 19वां प्रश्न देखिए, Q बराबर IT फार्मूला होता है। I का मान तुमको दे दिया है, T का मान तुमको दे दिया है, इतना मिली एम्पियर। तुम किसका मान निकाल रहे हो? Q का मान निकाल रहे हो। तो Q बराबर IT से मान जब निकालेंगे तो उसका मान आएगा 965। Q का मान क्या आ जाएगा? 965। 965 कूलाम से कॉपर की एकत्रित मात्रा, यही पूछ रहा है ना कि कॉपर की एकत्रित मात्रा बताइए। तो 965 से कॉपर की एकत्रित मात्रा कैसे ज्ञात होगा बच्चों? एक तो फार्मूला होता है इसके लिए। कॉपर की एकत्रित मात्रा पूछ रहा है ना, 965 कूलाम से कॉपर की एकत्रित मात्रा। Q का मान निकाल लिया है 965 और उससे एकत्रित मात्रा हमको निकालना है। तो 31.8 इसका अणु भार गुणे इतना 31.8। Q का मान क्या आ गया? Q का मान 31.8 गुणे Q का मान क्या आया था बचवा? 965 बटा में समय कितना लगा है? 96,500। कटंटा पिटंता खेल देंगे बेचा बाबू, 0.318 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
अगला प्रश्न, कर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 2 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित किया जाए तो प्रेक्षित सिल्वर धातु की मात्रा क्या होगी? Ag = 108। वही बचवा दे दिया है, फिर कह रहा है सेम वैसा ही प्रश्न है। पहले क्या निकालेंगे? आई और समय से हम Q का मान निकालेंगे। Q बराबर क्या आएगा? Q बराबर, पहले 20वां प्रश्न देखिए, पहले हम किसका मान निकालेंगे? Q का मान निकालेंगे। Q का मान निकाल देंगे, Q बराबर IT होता है, तो Q का मान ये 600 आ जाएगा। Q का मान निकल गया, इसका मान दिया है तो फार्मूला लगाएंगे कि 600 कूलाम आवेश से अपेक्षित करेगा। 600 कूलाम कितना निरपेक्षिक सिल्वर करेगा, यही हमको निकालना है। तो कितना करेगा? 108 गुणे कितना कूलाम है? 600। कितना समय लग रहा है बचवा? 5 मिनट लग रहा है ना। 5 मिनट को तुम किस में बदल लोगे? सेकंड में बदल कर। 5 मिनट को तुम सेकंड में बदल लोगे, यहाँ पे उसका मान रख दोगे टी का। 5 मिनट को सेकंड में बदल कर इसका मान आ जाएगा 0.67। देखो कह दिया है 0.67। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का क्या सही हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 0.67। शुष्क सेल बैटरी में प्रयुक्त होने वाली विद्युत ध्रुवक है। विद्युत ध्रुवक है। शुष्क सेल बैटरी में प्रयुक्त होने वाली विध्रुवक का कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क सेल व बैटरी में प्रयुक्त होने वाली विध्रुवक कौन सी है बचवा? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बाईसवां प्रश्न चूंकि दिख नहीं रहा है इसीलिए 23वां को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वितीयक सेल है? तो निकेल सेल जो है बचवा, निकेल सेल जो है, निकेल सेल एक ठो किस प्रकार का सेल है? निकेल सेल द्वितीयक सेल का अच्छा उदाहरण है। निकेल सेल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुजरती है, धारा का मान पूछ रहा है। कितनी धारा गुजरेगी, यही पूछ रहा है हमसे। कह रहा है कि समय की 1 सेकेंड में गणना कीजिए जिसमें किसी तत्व का आधा ग्राम इसके जलीय विलयन से मुक्त होता है जब 2.50 एम्पियर की धारा गुजारी जाती है। अभिक्रिया में तत्व का तुल्यांकी भार दे दिया है। और क्या पूछ रहा है? धारा का मान हम लोगों से पूछ रहा है। 24वां प्रश्न, इसका एक तो फार्मूला होता है Z बराबर E अपान 96,500। 96,500 या फिर 1 फैरेड भी कह सकते हो। Z बराबर E अपान 96,500। Z का मान तुमको दे दिया है 96.5। 96,000 से भाग दोगे बचवा तो तुम्हारा Z का मान ज्ञात हो जाएगा। और W बराबर फार्मूला होता है ZIT। W बराबर फार्मूला होता है ZIT। T का मान इसमें 1 सेकेंड पूछ रहा है। देखो कह रहा है समय की 1 सेकेंड में गणना करने के लिए कह रहा है। इसमें T का मान 1 दे दिया है। T का मान 1 रखने पर कोई मान में परिवर्तन रही तो I का मान पूछ रहा है। तो I बराबर क्या हो जाएगा बतवा? W अपान Z। W का मान दिया है, Z का मान तुम ज्ञात किए हो और तुम उससे
निकाल सकते हो। आंसर क्या आएगा, चलो इसको निकाल लिया जाए। W का मान तुम कैसे निकालोगे, 0.5 गुणे 96,500, 96,500 से तुम W का मान निकाल लोगे और Z का मान तुमको पते है 96.5 गुणे 0.5 से तुम W का मान ज्ञात कर लोगे और रख दोगे तो इसका मान आ जाएगा क्या बचवा, सीधे 1000 सेकेंड, 1000 सेकेंड। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न 25वां क्या कह रहा है, कह रहा है समान वैद्युत धारा कॉपर सल्फेट वाले वोल्टमीटर सेल तथा अन्य सिल्वर नाइट्रेट विलयन वाले वोल्टमीटर में प्रवाहित होने वाले दोनों स्थितियों में कैथोड पर, तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा बचवा, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। कराए कटे हुए सेव को खुले छोड़ देने पर वह कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण यह भूरा हो जाता है, तो लोहे की उपस्थिति के कारण यह किस रंग का हो जाता है, भूरे रंग का। सेव को अगर काट कर खुले में छोड़ देंगे तो लोहे की उपस्थिति के कारण यह किस रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह होता है, निम्नलिखित में से किसके प्रवाह द्वारा होता है। इलेक्ट्रोलाइट विलयन में कह रहा है ना आए, और विलयन में धारा का प्रवाह सदैव आयन द्वारा ही संभव है, इलेक्ट्रॉन द्वारा नहीं संभव है। तो यहाँ पे विलयन कह दिया तो आयन द्वारा, क्योंकि विलयन में कभी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न करा एबीसी तत्व, ये देखो बंधुकता पूछ रहा है। एबीसीडी तत्व का सबसे आसानी से अक्सकृत होने वाला तत्व होगा यदि उसके इलेक्ट्रोड बंधुकता दे दिया है। कह रहा है जब इलेक्ट्रोड बंधुकता दे दिया है तो बताइए सबसे तेज कौन अक्सकृत होगा, आयनीकृत होगा, सबसे तेज आयन के रूप में कौन बदलेगा जबकि उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुकता दे दिया गया है। अट्ठाईसवां कह रहा है, तो बचवा हम बता दें आपको कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। जिसकी बंधुकता जितने ही कम होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुकता जिसकी जितने ही कम होगी वह उतने ही तीव्र गति से क्या होगा, आयनीकृत होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुकता जितने ही कम होगी वह उतने ही तीव्र गति से आयनीकृत होगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुकता किसका है बचवा, 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कड़ा बड़े आकार का जिंक इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त करने के सेल का आयुकाल, फिर से देखिए कह रहा है बड़े आकार का जिंक इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करने पर सेल का आयुकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, बहुत घट जाएगा, तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर बड़े आकार का जिंक इलेक्ट्रोड किसी सेल में लगा दें तो सेल का आयुकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा है फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का प्रथम नियम, इसका लास्ट प्रश्न है बचवा, W बराबर ZIT। फैराडे का प्रथम नियम W बराबर ZIT। ऑप्शन बी द राइट आंसर। और यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।